थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पढ़े थे सीएसएस के बारे में। कोई बता सकता है यहाँ पर क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल? of CSS inline embedded and external CSS inline and block elements. तो हम लोगों ने बेसिकली टाइप्स ऑफ सीएसएस पढ़ा था कि हम लोग सीएसएस कैसे मतलब लिंक लाइक हम लोग कंटेनर डिव आईडी क्लास के बारे में डिस्कस किया था कि आईडी के मतलब आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है, और भी कुछ डिस्कस किया था उसके रिलेटेड। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि थोड़ी सी बैकग्राउंड और कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा क्योंकि हम एक दो जन डाउट पूछ रहे थे, मैंने देखा रिपीट वाला, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। और उसके बाद अगर टाइम अगर रहा तो अपन बॉक्स मॉडल भी देख लेंगे, लाइक अबाउट पैडिंग और मार्जिन के बारे में। ठीक है, तो यही दो चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। जैसे मैंने day2.html एक फाइल बना लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट लगा लिया और यहाँ पर कुछ मैं बैकग्राउंड्स और कलर्स के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। और हम लोग क्या करेंगे कि आज इंटरनल एम्बेडेड सीएसएस यूज करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं सीएसएस अलग से करूँगा तो बार बार हम लोगों को दूसरे दूसरे फाइल में जाके देखना पड़ेगा। तो अगर यहीं पर रहेगा तो हम लोगों को एचटीएमएल भी दी गई और सीएसएस भी दी गई, तो समझना आसान रहेगा, है ना। चलो ठीक है, तो चलो जैसे अगर मैं अभी एक डिव कंटेनर बना लेता हूँ, जैसे मैंने कल डिव डॉट कंटेनर लिया था, वैसे ही ले लेते हैं। और हम लोगों ने देख लिया था कि क्लास, हम लोग देखो किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट आईडी से भी कर सकते हैं, क्लास से भी कर सकते हैं। बट अगर हम लोग क्लास यूज करेंगे कि तो हम लोगों को बार बार हर एलिमेंट को अलग से स्टाइल नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को जैसे अगर क्लास यूज करेंगे तो हम लोग 3-4 एलिमेंट को एक साथ स्टाइल कर सकते हैं, और अगर हम लोगों को यूज इसलिए हम लोग क्लास ले रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, लॉरेम लेके कुछ कर लूँगा मैं। तो यहाँ पर लॉरेम का हम लोग यूज यही करते हैं, हम लोग कुछ लाइक इतना सारा वर्ड्स कौन लिखेगा यार। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ कंटेंट होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉरेम को यूज करके हम लोग कर देते हैं कि यार ठीक है, ये हमारा डेमो लाइन्स होंगे यहाँ पर। बाद में हम लोग उसको रिराइट कर देंगे जब हमारे पास कंटेंट आ जाएंगे उस वेबसाइट के रिगार्डिंग या फिर उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सो बना लिया। और क्या करेंगे हम, इंटरनल सी एस सॉरी इंटरनल सी एस यूज करेंगे। तो स्टाइल टैग ले ले रहा हूँ मैं, स्टाइल टैग। कल का किसी को कुछ डाउट है क्या? हेलो, नहीं, किसी को डाउट है कुछ? क्लियर हो गया था। नहीं है ना? ठीक। तो ऐसे करता हूँ मैं, यहाँ पर एक और डिप बना लेता हूँ। तो अगर चलो इसका क्लास हम लोग भी ले लेते हैं रेड, और इसको ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी कलर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो मैं कलर का मतलब कलर से ही रिलेटेड कुछ क्लास का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं div1 को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं रेड करके, तो ये देखो हम लोगों ने div1 को टारगेट करके उसकी क्लास को हम सेलेक्ट कर लिए कि हम लोगों ने उसको रेड नाम की क्लास दी थी। तो अब हम लोग जो भी यहाँ पर स्टाइल करेंगे उसके बाद वो स्टाइल यहाँ पर यूज हो जाएगा। जैसे हम लोग कुछ भी स्टाइल करते हैं, बैकग्राउंड देंगे, उसकी कलर चेंज करेंगे, उसकी बॉर्डर देंगे, विड्थ देंगे, हाइट देंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आईडी और
क्लास में सबको डाउट क्लियर है ना? जो कुछ अभी डाउट्स है मेरी क्लास के बारे में? एक बार रिपीट कर दीजिए। नया डाउट किसको? ठीक है, इसको सेव करके पहले अपन एक काम करते हैं, पोर्ट ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर। खैर इतना तो मैंने कल बता ही दिया था कि देखो ये अभी इतना नॉर्मल से दिख रहा है, ठीक है। अभी अपन इसको स्टाइल करते हैं, तो मैंने रेड वाला जो एलिमेंट था उसकी क्लास सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, उसको बैकग्राउंड रेड दे देता हूँ। बैकग्राउंड रेड दे दी, और एक बार मैं ग्रीन वाला जो हम लोगों ने सेकंड ही बनाया था ये यहाँ पर, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको भी कोई कलर दे देता हूँ, चलो उसको ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर अप्लाई हो गया। और एक और चीज मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कल की, हम लोग की जो टेक्स्ट है उसको कलर को यूज करके वाइट कर सकते हैं। तो अगर इसको सेव करके अगर हम करेंगे तो देखो कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। और एक हाँ, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर कुछ स्पेस छुटी हुई है, ये देखो ये स्पेस छुटी। तो ये क्यों छुटी हुई है यहाँ पर? क्योंकि देखो अगर हम लोग कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, क्रोम यूज कर रहा हूँ तो बहुत लोग मोज़िला फायरफॉक्स यूज करते हैं, कई लोग और भी अभी बहुत सारे ब्राउजर आ गए हैं तो वो सब यूज करते हैं। तो हर जो ब्राउजर होता है ना उसका अपना एक अलग लाइक उसका एक अलग सबका क्या बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होते हैं, जो लोग लेके चलते हैं। तो क्रोम में ना जो मार्जिन और जो पैडिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी होती है। तो अगर हम लोगों को एकदम इसको नहीं, मतलब अगर आप चाहते हो कि इसको हटा इससे एकदम हो जाए, एकदम राइट में लेफ्ट में दिखनी चाहिए और एकदम ऊपर टॉप में एकदम क्लियर, मतलब यहाँ पर कोई जो स्पेस है वो नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने कल बताया था एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है जैसे सेलेक्टर्स के बारे में, तो उसको हम लोग कैसे टारगेट करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर्स को हम लोग स्टार एस्ट्रिक जो होता है ना ये देते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर मार्जिन और जो पैडिंग है हम उसको 0 सेट कर देंगे, ठीक है। तो वो मार्जिन और जो पैडिंग क्या होता है मैं आगे बताऊँगा और क्या होता है। अभी बस मार्जिन और पैडिंग होती है कुछ चीज़ में। तो ये शॉर्टकट है यार, आप लोग डायरेक्ट M0 करके मार्जिन 0 सेट कर सकते हो और P0 करके पैडिंग 0 कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी देखो कुछ यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा होगा, स्पेस यहाँ पर सारी स्पेस चली गई, सो इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट ओनली, है ना। और वैसे तो ये जो शॉर्टकट बताया मैंने, ऐसे भी लिखोगे तो यहाँ पर नीचे में आप लोगों को बता देगा कि आ जाएगा नीचे कि आप बढ़िया इसका शॉर्टकट। और आप चाहो तो M प्लस P करके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बोलता है। ये होता है, तो यहाँ पर से ये डायरेक्ट हो जाता है। तो एक ये भी शॉर्ट होगी, तो ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट्स और बेनिफिट्स है VS को यूज़ में। और मे बी ये दूसरे टेक्स्ट एडिटर में नहीं, अगर नहीं है तो मतलब उसका आइडिया नहीं मेरे को, बट VS कोड अगर यूज़ कर रहे हो तो ऐसी, ठीक है। यहाँ से समझ आ गया सबको? हेलो, हाँ, यहाँ तक हो गया। तो ना हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो कलर वैल्यूज़ है बहुत सारी
तरीके की कलर वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे होगे ये आरजीबी कलर वैल्यू है, हम लोगों ने जो भी सेट किया है वो बाय डिफॉल्ट आरजीबी रहता है, ठीक। तो आरजीबी देखो क्या होता है, आरजीबी मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू। बता रहा है कि यार हमारे पास रेड 255 इतना रेड है हमारे पास, और जो ब्लू है, जो ग्रीन है और जो ब्लू है वो 00 यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम इस नीचे नहीं है तो देखो यहाँ पर आरजीबी, तो यहाँ से आप लोग अपनी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेड था वो 0 हो गया, फिर यहाँ पर यहाँ बता दे रहा है कि ग्रीन कितना है हमारे पास और ब्लू कितना है। क्योंकि अगर जैसे अगर कोई एक कलर हम लोगों को सेलेक्ट करना है तो हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे, बट अगर कभी कभी होती है ना कि वो कलर पैलेट्स पर दिए जाते हैं और फिर बोलते हैं कि यार तुमको इसी ये जैसे एक्स वैल्यू में दे देंगे, ठीक है। और या फिर कुछ और वैल्यू दे देते हैं आपको, इस कलर को यूज करके अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है, उसकी थीम ऐसी होनी होनी है। तो फिर क्या करोगे, तो ये वहाँ पर यूज आता है ना। तो एक आरजीबी होता है और एक एच 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 एफ एक्स होता है, जहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं जिसको अपन। और अगर उसको यूज करना है तो हम लोग उसको हैश हैश से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हटाऊं मैं, तो उसको हम लोग यहाँ से देखो जैसे हेक्स, ये जीरो ले लोगे ना तो ये ब्लैक का होता है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट 000 देता है। और ऐसे ही यहाँ पर हेक्स की भी बहुत सारी वैल्यूज होती है जो आप लोग गूगल सर्च कर करके बहुत सारे वो कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कलर पिकर्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, गूगल का भी होता है अपना। जैसे यहाँ पर ये देखो, जैसे कलर पिकर में जाओगे ना, बहुत सारे से मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा होगा HSL लिखा है, RGB लिखा है, तो ये सारे वैल्यूज यहाँ मिल जाएंगे। जैसे अभी तक बाय डिफॉल्ट ये हेक्स ही दे रहा है। देखो अगर ये कलर ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ पर चाहते हैं ये पीछे कलर देखते हैं। देखो ये भी वही कलर थी बाय डिफॉल्ट, बस थोड़ी सी चेंज होगी, थोड़ी डार्क रेड हो गई है ना। तो ऐसा होता है। तो एक RGB ले लिया हम लोगों ने, एक हेक्स ले लिया, और एक HL होता है, ठीक है। तो जो ऐसे HL होता है उसको लाइटनेस करके उसको फुल फॉर्म होता है। तो ये ऐसा बोलते हैं। तो अगर कभी कोई पूछे ऐसे, वैसे HSL को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादा तो RGB यूज़ होता है और थोड़ा ये वाला, तो HSL बहुत कम यूज़ होता है। तो देखो यहाँ पे ये 2 वर्ड दिख रही है ना, E और B, ये आपका रेड कलर को डिनोट करता है। और ये जो 40 है ये जी सॉरी, ये जो 40 लिखा है ना ये ग्रीन को डिनोट करता है। इस कलर में कितनी है, तो जो ये 34 है ना ये ब्लू को डिनोट करता है। तो ऐसे होता है। ये सब एक थोड़ी-मोड़ी चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए। कभी अगर कोई पूछ ले तो फिर हम बता, चलो फिर हाँ। और ये सब के अलावा ना आपके पास एक और कलर कॉम्बिनेशन जैसे RGBA। तो RGBA क्या होता है, अल्फा वाला होता है। तो जैसे अगर ये देखो तो एक मिनट सॉरी, ये तो अभी ऐसे दिखा रहा है। जैसे अगर यहाँ पर चूज करेंगे ना तो ये देखो ये RGB आ गया, तो अल्फा ये बहुत कम यूज करते हैं, ये भी चीज हो गया। तो ये भी कलर भी करता है, हम इससे भी कलर को कलर ले सकते हैं अपने स्केच में, किसी को या फिर ये तो वही हम कलर वैल्यू की बात और आती है। बैकग्राउंड बैकग्राउंड तो बता दिया कि हमको को बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करना है। अब हमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैकग्राउंड से रिलेटेड देख लेते हैं। जब बैकग्राउंड की इमेज लगानी तो इमेज ठीक है। हेलो, अभी खराब है क्या? ओके, हेलो, आ रही है मेरी आवाज? चलिए मैं टिप करके ज्वाइन करता हूँ।
अब आ रही है ना मेरी आवाज सही से? हाँ, ठीक है। तो देखो मैंने एक नया फाइल बना ली background.html। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज वाला मतलब इमेज कैसे लगाते हैं अपन किसी भी एलिमेंट या मतलब किसी भी सेक्शन में या फिर अपने एचटीएमएल में इमेज कैसे एम्बेड करते हैं वो देखने वाला है। मैं फिर से बॉयलरप्लेट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया कि div डॉट कंटेनर दे दिया। ठीक है, और मैंने एक लॉरेन दे दिया कि ठीक है। और अभी फिर से मैं यहाँ पर कैंडल सीएसएस यूज करूंगा। अब मैं डॉट कंटेनर को पॉइंट करके इसको स्टाइल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना। तो उससे क्या होगा कि हम वो इमेज को यहाँ पर फिक्स कर पाएंगे। तो जैसे अपन किसी को दे देते हैं फॉर एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, लो आई को ले लेते हैं। तो अगर मैं लेता हूँ मैंने क्या किया, उनका इमेज डाउनलोड करना है जो फोल्डर पे हम लोग कोड डाल रहे हैं ना। ठीक है, अब हम लोगों ने देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया इमेजेस को यहाँ पर सलमान खान का जो फोटो यहाँ पर आ गया। तो मैंने ये कंटेनर ले लिया यहाँ पर पहले तो। और चलो पहले ये कंटेनर को क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को दे देता हूँ मैं। जैसे बैकग्राउंड कलर अभी मैं रेडी दे देता हूँ। तो अभी तो पुराना वाला था, न्यू वाला को लाइव कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो हम लोगों ने अगर कंटेनर दे दिए तो चलो यहाँ पर एक इमेज पहले ये वाली सब ले रखी है, इसकी हम बनाते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज वाली टैग यूज करके क्या करेंगे, देखो हम यूआरएल की यूज करेंगे, यूज करेंगे हम लोग हमारे वेबसाइट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो करने के लिए इसको जो फाइल की नाम है ना जेपीजी। देखो तो जो हमारी इमेज है वहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ये इसकी हाइट और विड्थ हम लोगों ने सेट करके नहीं रखी हुई। तो अच्छा ऐसा करता हूँ, इससे बढ़िया ना, अच्छा आप लोगों को तब लगेगा जब ये मैं बॉडी में कर लूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ दिख नहीं रही है। तो ऐसा करता ना, बॉडी में इसको लगाता हूँ। तो देखो, हाँ तो यहाँ पर जब मैंने बॉडी पे लगाया तो ये रिपीट हो रहा है। और जो हमारी जो हम लोगों ने डिव कंटेनर दे रखा था वो देखो डिव कंटेनर यहाँ पर है। बट ये जो है ना बॉडी टैग पे मतलब बॉडी पे लगा दिया हम लोगों ने, बॉडी को सेलेक्ट करके हमने लगाया तो बॉडी में दिख रही है लाइक पूरी जो मेन पेज होता है ना, जो लैंडिंग पेज होता है वहाँ पे आ जाता है। बट यहाँ पर ये रिपीट करता है। ठीक है, क्वेश्चन पे रिपीट कर रहा है, ये बात कर रहा है। और है ना वो ऐसा बड़ी सी एक्सप्लेन रिपीट कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं। वो इसलिए क्योंकि कई बार जैसे हम लोग इमेजेस लेके आते हैं ना, सबकी जो जो साइज वगैरह होती है ना डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मे बी हम अगर कोई दूसरा इमेज लें तो मे बी हो सकता है कि रिपीट ही ना करें और डिफॉल्ट पूरा फिक्स हो जाए, कवर हो जाए। या कई कई इमेज ऐसी होती है कि एक्स में मतलब ऐसा कुछ सेटेड नहीं होता है कि यार वो एक्स में 8 बार रिपीट करने वाली है और वाई में 6 बार रिपीट करने वाली है, तो नहीं होता है। साइज बाय साइज डिफर करता है।
अभी ये सिर्फ एक्स में रिपीट हो रही है। तो अब अगर ये एक्स में रिपीट हो रही है तो हम क्या करें? तो अपन एक यहाँ पर हम कुछ है मतलब रिपीट नहीं करवानी है, तो यहाँ पर हम हमारे पास एक टैग होती है बैकग्राउंड रिपीट। तो रिपीट में क्या होता है, यहाँ पर देखो अगर हम नो रिपीट कर देंगे ना, अगर इसको नो रिपीट कर देंगे तो ये रिपीट करना बंद हो जाता है। ठीक है, समझ गया ना ये? तो ऐसे हम इसको रिपीट करना बता सकते हैं, या फिर हम उसको सिर्फ एक्स में, जैसे मैं बताया कि बहुत सारी इमेजेस में ऐसी होती है जो एक्स रिपीट होती है, वाई में भी रिपीट होती है। तो अगर आपको रिपीट करवानी है, हम लोग रिपीट करवाते हैं वेबसाइट को। अच्छा मतलब पेपर ऐसा होता है ना, उनको चाहिए ही होता है कि उनको जो बैकग्राउंड इमेज है उनको रिपीट करानी होती है, तो एक्स पे रिपीट करते हैं, वाई में रिपीट करा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी करना है अगर रिपीट, तो यहाँ पर एक होता है, किसी में टेक्स्ट में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रिपीट टेक्स्ट। ठीक है, ऐसे कर दोगे तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रिपीट हो रहा था, कभी भी रिपीट होगा। तो कल मैं एक एमडीएन के बारे में कर रहा था, तो अगर एमडीएन रेफरेंस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ना कभी भी एचटीएमएल वगैरह की जो ये सब टैग्स वगैरह होती है ना, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। सर्च किया तो जैसे रिपीट हो गई, रिपीट है यहाँ पर, और उसके बाद फिर रिपीट स्पेस है, तो देखिए स्पेस दे दिया है यहाँ पर। रिपीट पूरा ऐसे रिपीट हो रहा है कि मतलब कुछ रैंडम तरीके से रिपीट हो रहा है, ना कि एक्स ना कि वाई में, हर जगह रिपीट हो रहा है। और कौन-कौन सी टैग्स होती हैं और हम क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ पता चल जाएगी, तो अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं बनाया करो एमडीएन में, है ना? कई बार जैसे अगर हम कोई वेबसाइट वगैरह देखते रहते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारी नई-नई टैग्स दिख जाती है, तो हमको पता नहीं चलता है यार कौन-सी टैग है। तो फेसबुक की यही तो खासियत है कि वहाँ से एमडीएन वाले से अपन सर्च करके देख सकते हैं कि अच्छा ये काम करता है करके। हाँ, इस एमडीएन पे ना समझ आया ना सबको जो है अभी यहाँ पर? हेलो, हेलो। Like MDN reference is basically for help, right? ऐसे मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे मैं अभी एक और जो चीज़ दिखनी है यहाँ पे, तो ना कुछ जाके इसको ओवरराइड करके देख सकते हो कि रिपीट में क्या होता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो आप, और प्रैक्टिस एक तरीके से एडिटर है ये। यहाँ पर खुद करके जैसे स्पेस लिखी है ना, स्पेस कर देंगे और सर एंटर कर देंगे तो हमें कुछ अच्छा। हाँ, देखो आ गया। ठीक है, तो इससे ये सब आ जाता है, जैसे यहाँ से आप लोग खुद भी करके इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है ये एमडीएन रेफरेंस। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको रिपीट एक्स कर दिया है, तो अभी के लिए इसको नो रिपीट कर देते हैं। रिपीट, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब एक और होता है, एक और टैग टैग होती है कि भई अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो ठीक है, इसको हम लोगों ने रिपीट नो रिपीट कर दिया, बट हमको अगर तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं होता, बस एक टैग ले लो बैकग्राउंड साइज़ करके, ये रही बैकग्राउंड साइज़ करके, तो उसको कवर कर दोगे ना, तो देखो ये पूरी आ गई हमारे पास, ठीक है? बट इसपे क्या होता है ना, ये कुछ भी डिफ़ॉल्ट जो एस्पेक्ट रेशियो होती है ना, डिफ़ॉल्ट ले लेती है, मतलब ऐसा कुछ रहता नहीं है कि ये सिर्फ़ पूरा फ़िल कर देगी, कुछ नहीं करेगी कि यार जो इमेज है वो कैसे दिख रही है, पूरा दिखना चाहिए या फिर राइट से कम दिख रहा है, लेफ्ट से कम दिख रहा है, बॉटम से कम, ये बस कवर कर देगा पूरा, ठीक है?
और अगर हम देखना चाहते हैं ना कि यार चलो ठीक है, बैकग्राउंड साइज में और कौन सी प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं, तो एक फिर से एमडीएन रेफरेंस आएंगे। तो देखो यहाँ पर कवर तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पर कंटेन होती है, कंटेन में देखो क्या हो जाती है, अभी हम करके देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग साइज में डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज और पिक्सल्स के उसमें दे सकते हैं। यार इतना इतना पिक्सल्स में आप सेट कर दो तो ये विड्थ और ये हाइट होती है, ये जो विड्थ है और ये जो 100 है वो हाइट है। तो ऐसे भी सेलेक्ट करते हैं हम। तो जैसे अभी मैंने कवर दे रखा है, मैंने अगर इसको कंटेन कर दिया, ठीक है, तो देखो कंटेन में क्या होगी, ये देखो कंटेन में देखो ये क्या हुआ, कंटेन में एकदम ही किनारे चला गया छोटा सा। तो एक मिनट तो मैं देता हूँ, ठीक है देखो ये दिखा है, तो यहाँ पर एकदम छोटा हो गया, हाइट बढ़ा दिया तो हाइट बढ़ाया, ये देखो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो कंटेंट में ये चीज हो जाती है, और भी बहुत सारी जो होती है वो हम लोग और वर्षन करके जो हम लोगों ने वहाँ पर किया था, कर लेते हैं M0 B0, ये जो पूरा दिख रहा था हम लोगों को, स्पेस हट गया है अब हमारे साइड से, है ना। चलो ठीक है, तो ये तो हो गई हम लोग बॉडी में कैसे यूज करते हैं। हम लोगों ने एक कंटेनर दे रखी थी पहले, तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि यार वो कंटेनर तो ऐसी दिख रही है। अब हम लोग वो कंटेनर को थोड़ा अच्छे साइज में लाना है, तो यहाँ पर हम लोग हाइट और वेट देंगे। हाइट जैसे अगर हम उसकी हाइट दे देते हैं, क्या दें कोई बताओ, तो फिर वैसे दे देते हैं, चलो ठीक है, 344 दे देते हैं, ठीक है। और फिर जो विड्थ है इसको हम लोग दे देते हैं, फिर ऐसी ऐसी कुछ 300 या फिर 300 दे देते हैं पिक्सल, ठीक है। तो देखो ऐसे पूरा फिल कर लिया, वो जो इमेज थी हमारी छुप गई, समझ। ये वाला तो पूरा समझ आ गया, लेकिन वो कंटेन का थोड़ा सा नहीं आया। कंटेंट का समझ नहीं आया, ठीक मैं बता देता हूँ कंटेंट का। मतलब और किसको कंटेन किसको नहीं क्या? आया कंटेंट, क्या देखो मैं क्या बोला था, जो जो हमारा कंटेंट जो होता है, जैसे अभी कंटेंट समझ नहीं आया था, कवर समझ आया था। कवर्स में क्या होता है, जो कि हमारा इमेज है ना फिट जाता है, जैसे कि अगर अभी हाँ, कवर कवर का आ गया, वो पूरा एक्सपेक्ट रेशियो को मेंटेन ना किए कवर कर देगा पूरा। लेकिन जो कंटेंट होता है ना, वो देखो उसको इमेज को दिखाना होता है, उसको फिट करना होता है, ठीक है? वो उसके ओरिजिनल जो मतलब जो उसका ओरिजिनल साइज, जैसे हम लोगों ने डाउनलोड करके लेके आए थे उसको, वो उस हिसाब से फिट होगा वहाँ पर, मतलब जो उसका मेन साइज है वो उस हिसाब से वहाँ पर फिक्स होगा, समझ गए। मतलब वो फिक्स वहाँ पर, मतलब इमेज फिट ऐसा होगा कि वो फुल्ली मतलब अच्छी कंटेंट कुछ आइडिया हुआ कि हाँ, आप थोड़ा क्लियर है। ठीक है। ये देखो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ये जो कंटेंट में अपन जैसे ये जो कंटेंट लिया है ना, यहाँ पर ये जो कंटेंट दिखा रहा है कि बाय डिफॉल्ट इसने नो रिपीट करके रखा है, तो जो नो रिपीट करके रखा है ना, इसलिए मतलब सॉरी, जो बाय डिफॉल्ट है वो रिपीट है, इसलिए वो कंटेंट मतलब वो कंटेंट का मतलब
और करके रिपीट हुआ, बट यहाँ पर साइज है वो कंटेंट किया, बट रिपीट वाला जो ऑप्शन है नो रिपीट है। तो हम लोगों ने जो किया था नो रिपीट दे रखा था, है ना? तो एक बार शो होता है, मतलब पूरा फुल्ली विजिबल फिट हो रहा है स्क्रीन पे। आगे ना, चलो ठीक है। और एक और होता है ऑटो करोगे तो वो डिस्को का साइज हो जाता है, ठीक है? तो एंडिंग की बात कर ली हम लोग, इसकी भी बात कर ली। चलो वो उसको भी समझ आ गया होगा। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर इसका जो मैंने जब इसका हाइट और विड्थ लिया था, तो देखो ये क्या हो रहा था, ये ऐसा हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि चलो ये जो मैंने जितना ये टैग्स यूज़ किए थे ना बॉडी में, उसको मैं उठा के ले आता हूँ। तो अब देखिए अगर हम लोग इसको कंटेनर पे लाते हैं, तो क्या होता है? तो फिर क्या सीन होती है? सेव करता हूँ, ठीक है। तो जब कंटेनर पे अपन लेके आए, अभी जब तक बॉडी में थी, तब तक हमारी इमेज नहीं दिखी, क्योंकि उसको ओवरराइड कर लिया था हमारी टीम ने। ओवरराइड की। अभी हम लोगों ने उस इमेज को इस टीम में आगे ले आया। तो अभी जब वो इमेज को मैं डी में लेके आया ना, तो डी को मैंने ऑलरेडी हाइट और विड्थ दे रखा है। तो जो उसको मैंने जब तक क्रिएट करके रखा है। तो अभी मैंने उसको जब कंटेन करके रखा है, इसलिए वो कंटेन की पोजीशन है। इसलिए मतलब वो कंटेन हो रही है वहाँ पर, मतलब सिर्फ मतलब फुल्ली विजिबल हो रही है वहाँ पर भी। तो वो अपने हिसाब से साइज को तो वो कर लेता है। मतलब जैसे कंटेंट थी, तो कंटेन हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम लोगों को इमेज को फुल्ली विजिबल करानी होती है। अगर हम लोग यहाँ पर कवर ले लेते हैं, तब देखना क्या होगा। अगर हम लोग कवर ले लेंगे तो देखो ये पूरा कवर हो गया, ये फुल्ली कवर हो गया। जब हम लोग इसको बॉडी में कवर कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, ये जो एस्पेक्ट रेशियो जो है उसका एकदम वो जा रहा था, मतलब वो रैंडमली पिक कर रहा था, मतलब वो मतलब उसको सिर्फ पूरा फिक्स करनी थी स्क्रीन पे। अभी क्या हो रहा है कि रेशियो सब अच्छा है, और मतलब पूरी फुल्ली अच्छे से दिख रही है, बट वो क्या है, अपनी जो वेव का जो हाइट एंड साइज है उसके साथ फिक्स हो गई, उसमें फिट हो गई है ना? ऐसा सेम टू सेम न्यूज आर्टिकल में रहता है कवर। न्यूज़ आर्टिकल में सलमान खान तो छाया ही रहता है वहाँ पर। और अगर हम लोग चलो ठीक है, अभी हमको बैकग्राउंड करनी थी ना, तो अभी और समझ हमारी कंटेनर क्या मतलब कैसी बिहेव कर रही है। अभी क्या करेंगे अपन, बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं हम, ठीक है? तो बॉर्डर रेडियस को अपन क्या करते हैं, 2 पिक्सल दे देते हैं, और सॉलिड ले लेते हैं। कौन सी कलर दें? लेट्स टेक इट व्हाट, चलो ठीक है रेडी ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रेड तो दे रखी थी, ब्लू ले। रेडियस को भी एक्चुअली उसने रेडियस को भी ओवरराइड कर दिया मेरे हिसाब से, ठीक है? तो जो रेडियस थी ना, उसने आई थिंक तो भी ओवरराइड कर दिया है। तो बैकग्राउंड ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं। तो पहले ना, जैसे अभी मैंने कवर कर दिया था, तो वो पूरी कवर हो गई थी यहाँ पर। यहाँ तक समझ आ गया रेडियस से देखिए। चलो ठीक है, होप सो भी समझ आ गया होगा।
अभी बैकग्राउंड की एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन करके, तो अपन वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कवर कर रखा था ना, मैं क्या करता हूँ उसको मैं कोई पिक्चर देता हूँ, वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर 63 पिक्सल दे देता हूँ विड्थ को, height को 45 पिक्सल। ठीक है, तो देखो इमेज यहाँ पर फिक्स हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड रेड हटा दिया, इसलिए ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। मतलब इसलिए जो बैकग्राउंड वाला है यहाँ पर, जो बैकग्राउंड जो टिप कंटेनर है उसकी, मतलब उसकी कितनी साइज है, मतलब उसकी हाइट कितनी, विड्थ कितनी, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये, सॉरी मैंने क्या किया था, ये बॉर्डर रेडियस ले लिया था मैंने, तो बॉर्डर दूंगा तब देखो अब दिख रहा है ये बॉर्डर। ठीक है, रेडियस क्या होती है, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, रेडियस ही यहाँ पर जो होती है ना, जो कर्व वो जो होती है उसकी वो रेडियस। अब आप लोग सेट कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मैंने बॉर्डर दे दिया है 2 पिक्सल सॉलिड, और ये 0, और ये कलर दे दिया, तो ये इसकी शॉर्टेंड होती है। तो शॉर्टेंड होती है जब हमें बॉर्डर पड़ेगी तब मैं बताऊंगा। ये जो 2 पिक्सल है ना उसकी लेंथ होती है, जो बॉर्डर होने वाली है इसकी, फिर सॉलिड है तो एकदम सॉलिड होनी चाहिए, तो अपन पढ़ेंगे उसका। जैसे अगर यहाँ पर इंडियन यहाँ पे सेट करके ये करो आप। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर आके एक बार ना देख लेना, बॉर्डर सॉलिड पूरा दिया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो अपन आते हैं अभी अपने, तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, जैसे मैंने क्या किया, इमेज को यहाँ पर मैंने इमेज इमेज की साइज है वैसे सेट कर दी ना, ना कि कवर ना कि कुछ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो नई नई टैग की हमारी बैकग्राउंड से रिलेटेड होगी, बैकग्राउंड पोजीशन, तो ये बैकग्राउंड पोजीशन होता है। तो हमें बैकग्राउंड पोजीशन बहुत सारी होती है। जैसे बैकग्राउंड पोजीशन मतलब क्या समझ लो, अगर हम लोगों को इसको भाई, जैसे अगर हमारे पास बहुत बड़ी टीम है अभी, तो ये सिर्फ इतनी बड़ी टीम है, ठीक है, ये जो इतनी बड़ी टीम है, ठीक है, अगर हम इतनी बड़ी टीम होती, यहाँ तक टीम होती, मतलब यहाँ तक अगर एक टीम मैंने बना के रखा होता, हाइट और विड्थ बड़ी कर दी होती मैंने, और जो हमारी इमेज होती है वो यहाँ पर है, अगर हमको उसको कहीं एक लाइक एकदम सेंटर पे रखनी है, फिर उसको राइट साइड रखनी है, लेफ्ट साइड रखनी है, तब उसके लिए हम पोजीशन यूज करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन, है ना। तो यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन हम लोग बॉटम पे सेट कर सकते हैं, सेंटर पे सेट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी मैं टॉप सेंटर पे सेट कर देता हूँ, तो ये देखो ये जो थी ना यहाँ पर, ये ऊपर पे टॉप सेंटर सेट हो चुकी है ऊपर, ठीक है, दिख रही है। तो देख, मतलब अब मेरी आवाज आ रही ना कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो हम लोग ये यूज करके ना, जैसे कि भी अगर एमडीएन से हो, तो हम लोग ये यूज करके हम लोग अपनी जो इमेज की जो पोजीशंस है हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखो ये स्टार है ना, तो यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन है, लेफ्ट से लेफ्ट हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये बैकग्राउंड वाली इमेज क्यों नहीं जा रही है, जैसे मैं ये दे देता हूँ 55, चलो देखो फाइंड आउट करो क्यों नहीं जा रही वो पीछे पीछे वाली जो इमेज है,
क्योंकि बैकग्राउंड साइज तो इससे हो रही है, नो रिपीट मैंने वो कर रखा है, बैकग्राउंड की पोजीशन मैंने वो दे रखी है। कोई बता सकता है क्या ये जो बड़ी वाली इमेज है ये क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने बॉडी से ये चीज़ तो हटाई ही नहीं थी। दैट्स द रीज़न वो आ रही थी। देखो ये आ गया। तो ये देखो ये जो सलमान जो भाई की जो फोटो है यहाँ पर आ रही है अपनी, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोगों ने लाइक अगर वो देखा होगा तो ऑब्जर्व किया होगा कि जो ये इमेज है ना, इमेज के अंदर ये लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने व्हाइट कलर दे रखा है इसलिए ओवरराइड हो गया, ठीक है। इसको अपन क्या कर देते हैं, कोई और कलर दे देते हैं, इसको रेड दे देता हूँ। देखो ये दिख रही है अभी। जो अभी ये टॉप सेंटर किया तो मैं बॉटम कर दूंगा वरना। तो देखो बॉटम पे आ गई, तो सेंटर कर दूंगा तो सेंटर भी हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखो आया समझ में? हेलो, अगर इसको पूरा फुल करना है तो कैसे करेंगे? अगर जैसे नीचे से पूरा मैंने बताया था ना तब कंटेंट कर दो, कंटेंट कहता हूँ तब कवर कर देना। जैसे ये तो पोजीशन है, इसको फुल नहीं करना है ना। तो अभी मैंने बैकग्राउंड का साइज मैंने क्या किया था, ये तो बैकग्राउंड साइज था। इसको मैंने बताया था ना कि अब अभी जब बैकग्राउंड साइज को हम जब कवर कर देंगे जैसे तो ये पूरा फुल हो जाएगा। ये देखो नहीं, बिना बिना ओवरराइट किए बोल रहा था, मतलब लाइन के नीचे तो सेकंड डिव बनाना पड़ेगा क्या? एक मिनट मतलब समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब हमारा जो लोरेम लिखा हुआ है ना, उसके नीचे इमेज। अच्छा लॉरेम के नीचे इमेज, ऐसा बोल हाँ रहे हो? तो हाँ, तो देखो सेकंड डिव तो बनाना पड़ेगा। हाँ नहीं तो उसके हिसाब से ना हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, जो हमारी जो पोजीशन है जैसे जैसे अभी इसको हमने बॉटम कर दिए थे, अभी इसको हमने बॉटम कर दिए थे, अभी इसके हिसाब से हम लोगों को अपनी इमेज की जो विड्थ है और जो साइज है वो सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने बॉटम तो कर लिया ना। क्योंकि देखो इसके नीचे अगर करनी है ना इमेज अगर आपको, तो क्या करो, अलग से डिप बनाओ सबसे बढ़िया, क्योंकि एक ही डिप में करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट हो जाएगा। तो एक और डिप बना लो, तो एक डिप रहेगा जहाँ पर सारी कंटेंट रहेगी और जो एक डिप रहेगा नीचे में उसको इमेज के लिए यूज करेंगे। तो ये जो इमेज ये जो लिखी हुई है ये एक डिप है। अभी हम लोग फ्लेक्स वगैरह करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 2 डिप रहेगी, तो उसको फ्लेक्स से उसको ऊपर नीचे अगल बगल कर फ्लेक्स वर्क यूज करते हैं। तो ऐसे होगा, अब ऐसे करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे मैंने बताया अभी। तो हाँ अभी जो कह रहे थे ना कि वो जो एक और डिप बनानी पड़ेगी, सेकंड डिप बनानी पड़ेगी, वहाँ पर हम इमेज यूज कर देंगे तो वो कंटेंट के नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे हम लोग कवर करके कर सकते। हाँ फिर वहाँ पर कवर करके तो अपने अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हो। अभी जैसे एक चीज दिखाता हूँ मैं, 7 मिनट हो गए। जैसे ये हमारी वेबसाइट थी हॉलीडे हेड्स, अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है यहाँ पर पता होगा। तो ये वेबसाइट हम लोगों ने बनाई थी। तो हाँ, मेरा ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक यहाँ से समझ आ गया ना। हाँ देखो ये हॉलीडे हेड्स। तो अच्छा चलो ठीक है, इसको अपन देखेंगे अभी थोड़ी देर। पहले अभी ये देख लेते हैं कि अभी मैंने क्या किया, इसकी जो हाइट है मैं उसको बढ़ा देता हूँ। जैसे अभी वो स्क्रोल हो रहा था ना बहुत,
जो उसकी हाइट है ना यहाँ पर तो जैसे उसको मैं 500 500 दे रहा हूँ। डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने विड्थ को दे दिया। तो देख, अच्छा सही रह गया। मैंने 1000 से ऊपर इसकी हाइट दे दी, तो अभी देखो ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। अभी अपन इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। अब हम लोगों को कई कई बार होता है ना कि इमेज फिक्स हो, इमेज जो है वो फिक्स हो, बट अपन को उसको स्क्रॉल करना होता है। तो अपन ऐसे करते हैं इसको, इमेज को इसको कमेंट आउट करके तो अपन कंटेन कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंटेन हो गया। तो अभी जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखो ये भी स्क्रॉल हो रहा है। अभी ये बॉटम पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये करा। इसको भी हटा देते हैं, तो अभी देखो ये टॉप पे आया, ठीक है। अब हम लोग इसको फिक्स करना है, अगर हम लोगों को इमेज को, कि यार इमेज स्क्रॉल ना हो, क्या करेंगे। एक यहाँ पर हम लोग एक टैग यूज करते हैं, इसमें करके बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगी अटैचमेंट, ठीक है। तो ये जो अटैचमेंट जो होती है ना, इसको हम लोग अगर फिक्स्ड करते हैं कर, तो देखो ये एकदम फिक्स हो गई, फिक्स हुई, ये फिक्स हो गई। और हम जब स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे तो देखो बस ऊपर में जो कंटेंट है ना वो दिख रही है। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इमेज फिक्स्ड है, कंटेंट वो हो रहा है ना, हाँ। तो ऐसे कर सकते हो आप। ये चीज बेसिक चीज है जो कि आप लोग बैकग्राउंड यूज करने के लिए और तो यूज जो कि वो कितना वो ये तो हर चीज की जैसे बहुत सारी हम लोग पढ़ लिया हमारा अटैचमेंट पढ़ लिया और बहुत मतलब मैक्सिमम टॉपिक पढ़ लिया हम लोगों ने। बताए कोई डाउट है नहीं है तो ये 1 घंटे तो हो गए यार मैंने किया है। बॉक्स मॉडल देखना था, बट देख लेंगे उसके ऊपर लेंगे। बॉक्स मॉडल पढ़नी है क्या?
हेलो। कल नहीं क्या, कल बहुत अभी लेट हो गया टाइम। कल ठीक है, चलो फिर कल पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है ना। मतलब समझ आ रहा है ना लोगों को? हेलो, हाँ अब तक तो समझ आया। तक समझ आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। और व्हाट अबाउट दैट इज भाई हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, तो अपन ऐसे करते हैं कि बॉक्स थोड़ा मैं कल बता दूंगा बढ़िया से। और मे भी अगर कल सेशन नहीं होता है तो संडे संडे को आ जाना सर। अगर कल नहीं हुई संडे को इसी टाइम मतलब 7 बजे सब लोग आना। मे भी हो सकता है कि कल मैं बाहर रहा हूँ, ना हो पाए, ठीक है। बट मैं ट्राई करूँगा। और आप लोग जब तक अपने साइड से ही पढ़ो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यार मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट सेशन से कि थोड़ा कम मतलब छोटा रखूँ, जल्दी जल्दी बता के निपटा दूँ। उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्रैक्टिस। तो फिर ठीक है, चलो ठीक है, अभी किस आज की सेशन तो ऑफिशियली एंड हो गई, तो आप लीव कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।